नमस्कार, आदाब। मैं शुजा ज़ैदी। आप देख रहे हैं माय द टाइम्स न्यूज़ चैनल। उत्तर प्रदेश में आने वाले निकाय चुनाव के लिए अधिकारी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। मुजफ्फरनगर में परिसीमन को लेकर 60 वार्ड की जगह पर 55 वार्ड किए जाने की प्रक्रिया जारी है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया है कि कुछ वार्डों का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, जिसमें दूसरे अन्य वार्ड के वोटर सम्मिलित होंगे। इसी प्रक्रिया के तहत 1 नवंबर से 7 नवंबर तक नए वोटर बनाए जाने की भी प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें बीएलओ द्वारा बूथ वाइज कार्य किया जा रहा था, जिसमें आदेश जारी किया गया था कि बीएलओ को 2 दिन तक बूथ वाइज कार्य करने के बाद घर घर डोर टू डोर जाकर वोट बनाने की प्रक्रिया करनी होगी। इसी कड़ी में रूपा स्कूल में आज हम पहुँचे, जिसमें वार्ड 17 के वोटर जो वोट बनवाने के लिए आ रहे थे, उसमें कुछ लोगों का कहना है कि उनके वोट 2012 के इलेक्शन में वोटर लिस्ट में शामिल थे, जबकि 2017 के इलेक्शन में वोटर लिस्ट से उनके वोट काट दिए गए। मुजफ्फरनगर में नए वोट बनाने और पुरानी वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, उसी के तहत अलग अलग वार्ड में बीएलओ को नियुक्त किया गया था। इसी कड़ी में वार्ड 17 में जो बीएलओ नियुक्त किए गए थे, वो रूपा स्कूल में कार्य कर रहे थे। आज वार्ड 17 के काफ़ी लोग बीएलओ के पास पहुंचे और उनके वोट ना बनने की वजह से गुस्साए लोगों ने बीएलओ का घेराव किया और इस संबंध में जमकर खरी खोटी सुनाई। हम आपको बता दें कि कुछ लोगों का कहना है कि 2012 के निकाय चुनाव में उन्होंने वोट डाले थे और उनका वोटर लिस्ट में नाम मौजूद था, जबकि 2017 के निकाय चुनाव में उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए। वोटरों ने आरोप लगाया है कि वार्ड 17 के एक मेंबर ने उनके वोट कटवा दिए हैं। इसी सिलसिले में आज रूपा स्कूल पर बहुत देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में बीएलओ द्वारा बहुत मुश्किल से समझाने के बाद सभी वोटरों को तहसील में ले जाया गया। वहाँ पर सभी जो वोटर जो वोट से वंचित हैं, जिनके वोट वोटर लिस्ट से कट चुके हैं या नए नहीं बन पा रहे हैं, वो एसडीएम सदर से मुलाकात की उन्होंने। तो उनका कहना है कि एसडीएम ने भी कोई ख़ास उनको आश्वासन नहीं दिया है, और जिसकी वजह से करीब 400 से 500 लोग वोट बनने से वंचित हैं। अनुमान बताया जा रहा है कि इससे ज़्यादा संख्या भी हो सकती है, अगर सही तरीके से सत्यापन किया जाए और बीएलओ द्वारा डोर टू डोर जाकर वोट बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। बीएलओ से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि परिसीमन होने के कारण वार्ड 17 और वार्ड 37 में बदलाव हो रहा है, जिसमें वार्ड 32 एक नया जोड़ दिया गया है। लेकिन इस संबंध में जब एसडीएम सदर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अभी प्रक्रिया जारी है, अभी इस तरह का कोई मामला फाइनल नहीं हुआ है। तो इसलिए सभी वोटर ने ये इस बात पे जोर दिया है कि जब वो वार्ड 17 में वोट डालते हुए आ रहे हैं पहले से, तो उनके वोट वार्ड 17 में ही बना दिए जाएं। परिसीमन के बाद जिस जगह पे भी उनका वोट जाएगा, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है उनको। वार्ड 17 में जिन लोगों के वोट नहीं बन पा रहे हैं, जब उनकी समस्या के बारे में बीएलओ से जानकारी मांगी गई, उस एरिया के बीएलओ ने बताया कि उन्हें वार्ड 17 में मकान संख्या 97/20 तक वोट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जबकि मायदा टाइम्स ने जब उनके वोटर लिस्ट को देखा, जो नए वोट बनाने की उनका प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें 97/20 मकान संख्या से अलग भी वोट बनाए गए थे। इस संबंध में जब उनसे पूछा गया, जो वहाँ पर मौजूद थे जो वोटर जिनके वोट नहीं बन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये निष्पक्ष तरीके से वोट नहीं बन रहे हैं। बीएलओ वैसे बोल रही हैं कि 97/20 मकान संख्या तक वोट बनाए जाएंगे, जबकि अलग मकान संख्या के वोट भी उस एरिया के बीएलओ बना रहे हैं। तो इस पर भी मतलब कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए बीएलओ, और एक गोलमोल तरीके से जवाब दिया गया। यानी कि पूरी तरह से देखा जाए तो निष्पक्ष तरीके से वोट नहीं बन रहे हैं। ये मायदा टाइम्स की टीम ने भी जाकर वहाँ पर देखा है कि अलग अलग एरिया के वोट जो हैं काफ़ी संख्या में कटे हुए हैं, और यदि वो वोट बनवाने वहाँ आते हैं तो उनको रूपा स्कूल से बोला जाता है कि जैनबिया स्कूल वाले बूथ पर जाइए, वहाँ वोट बनेंगे। उधर से बोला जाता है कि रूपा स्कूल के जो बूथ हैं वहाँ पर बीएलओ मौजूद हैं, वहाँ पर बनेंगे। यानी इसी तरह से वोटरों को इधर से इधर दौड़ाया गया, और ये 2 दिन तक जो बीएलओ यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने ना के बराबर वोट बनाए हैं यहाँ पर।
जबकि अगर देखा जाए तो प्रशासन अगर इस ओर ध्यान देगा तो करीब कम से कम 17 वार्ड जो है और इधर 37 वार्ड जो किदवई नगर में आता है, यहाँ पर अगर निष्पक्ष तरीके से डोर टू डोर संपर्क किया जाए तो यहाँ पर करीब 700 से 800 वोट नए बनने की संभावना है। रूपा, स्कूल पर आज मायदा टाइम्स ने बातचीत की है जो वहाँ पर वोट बनवाने के लिए आए थे लोग। आइए हम आपको उनसे सुनवाते हैं क्या उन्होंने कहा है। जी बताइए, आप किस सिलसिले में आए हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे अपनी वोट चढ़वाने के लिए आए हैं। हम कृष्णापुरी 17 नंबर वार्ड में रहते हैं और हमारी जो थी पहले 12 में 7 में हमने यहाँ पे इसकी वार्ड मेंबरी की हमने वोट दी है। विधानसभा और लोकसभा में भी हमने वोट दिए हैं। 12 में हमने वोट दी थी, 17 में फिर हमारी यहाँ पे वोट जो है काट दी गई। तो हमने जब भी एहतजाज किया था कि भाई हमारी वोट क्यों काट दी गई, तो उस बार तो हमारे किसी ने सुनी नहीं थी। लेकिन अब हम यहाँ 1 महीने से चक्कर काट रहे हैं। यहाँ की जो BLO हैं उनसे भी हम रेगुलर मिल रहे हैं, तहसील में भी हम गए हैं। SDM साहब ने हमें ये कहा कि भाई आप BLO से मिलो जाके। BLO कहते हैं, BLO ये कह रही है कि मैं तो 97/20 तक बनाऊंगी। कि मुझे, हम कह रहे हैं भाई आपको कोई लिखित आदेश हो तो वो बता दो, तो लिखित आदेश हमें दिखा नहीं रही। वो कह रही है हमें तो मीटिंग में ये कहा गया है कि तुम्हें 97/20 तक बनानी है, उससे आगे वोट नहीं बनानी। जबकि यहाँ पर हमारा 97/131 या 97/141, 42, 44 इन सब लोगों की पहले वोट थी 12 में, वो काट दी गई। अभी भी कुछ लोगों की 97/171 में भी वोट हैं, 97/160 में भी वोट हैं, लेकिन बीच के जो मकान हैं उनकी वोट काट दी गई थी। तो तकरीबन 300 साढ़े 300 वोट जो हैं यहाँ पे काट दी गई थी पहले घरों की। 300 साढ़े 300 घरों की वोट काट दी गई थी, यानी कि 700 साढ़े 700 वोट। और कुछ नई वोटें भी हैं जो लोग चाहते हैं बनवाएं, वो नई वोटें भी नहीं चढ़ाई जा रही। हमें कहा जा रहा है कि हम तो 20 हमें तो ये आदेश हैं। यहाँ की BLO, क्या नाम है जी BLO का? दीपा वर्मा। यहाँ के BLO का नाम है दीपा वर्मा। दीपा वर्मा जी ये कह रही हैं कि हमें ये आदेश है कि 97/20 तक हम वोट बनाएंगे, उससे आगे हमें आदेश नहीं है बनाने का। हम कह रहे हैं कि हमें आदेश दिखा दो, तो आदेश भी नहीं दिखा रही हमें। 2012 के इलेक्शन में आपने वोट डाले? हाँ, सबने वोट डाली थी। सबने डाले थे? पूरे परिवार के थे आप? सबके थे, सबके थे। 2017 में कट गए थे? 17 में कट गए थे। तो अभी वोट बनाने के लिए इनकार कर रहे हैं? ये मने कर रही है, ये कह रही है हम मनाएंगे। जी क्या नाम है? मेरा नाम जॉन मुस्तफा एडवोकेट है। इसके हम जो है हमारी नगर पालिका में वोटर लिस्ट जो मौके पे एक भाग संख्या 103 वोटर लिस्ट में हमारे नाम है मौजूद। इसमें हमारे परिवार के कुछ नाम जुड़ने थे परिवर्तन के लिए, वो फॉर्म मैडम ना तो जमा कर रही ना जमा करने को तैयार है अभी। इसके संबंध में हमने DM साहब को, SDM साहब को, सबको दरखास्त दे रखी, मगर उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही अब तक। इसके संबंध में हमने ये आधार कार्ड में पहचान पत्र है, हमारे घर के हाउस टैक्स की रसीद है, बिजली का बिल है, बैनामा है, सब देने को तैयार है, मगर वोट चढ़ाने को तैयार नहीं है हमारी। जबकि उस भाग संख्या में हमारी वोट है मौजूदा। ये नहीं कि वोट नहीं है, मतलब हमारे पेरेंट्स की है मगर हमारी वोट नहीं है इसके अंदर। इस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। इनके पास कोई लिखित आदेश नहीं है कि आप 97/20 तक के, किसी ने कहा आपको कि 97/20 तक के आप वोट चलाओ, किसी ने कहा आपको 32 वार्ड हो गए, जबकि 17 वार्ड है। जो अंतिम प्रकाशन हुआ सन 2022 का अंतिम प्रकाशन ले रही मैडम, उसके अंदर वोट नहीं चढ़ा रही आप। 2012 तक जो वोट थी आपके परिवार की, उसमें सबकी वोट थी या उसमें भी कटी हुई थी? उसमें भी कटी हुई थी। और उसमें जो है हमारी जो अब जो हम वोट चढ़ाना है, हम कहा हमारे वोट संख्या भाग संख्या में आपकी 3 में आपकी वोट है हमारी, उसमें हमारी वोट चढ़ा दे, जब भी वोट नहीं चढ़ा रही है आप। लगभग यहाँ कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है जिनकी वोट कट गई है? तकरीबन 400 मकान ऐसे हैं जिनकी ना तो तक के BLO घर तक पहुंची, ना जांच करी उनकी अब तक के। तकरीबन अगर 400 मकान देखिए तो अगर उनके घर में 2-2 वोट भी होगी तो 800 वोट बैठती है आज की। BLO किसी के घर भी गए हैं यहाँ पे? किसी के घर नहीं गए BLO, किसी के घर नहीं गई। और क्या करती है, जो भीड़ दिखा के प्रशासन को दिखाती है कि मैंने इनकी वोट चढ़ा दी, जबकि इनकी वोट नहीं चढ़ती। आधार कार्ड लेके खड़ रह जाती है, पर हम देते नहीं। अब ये फोटो खींच के दिखा देगी हमने वोट चढ़ा दी इनकी, जबकि वोट नहीं चढ़ती उनकी। एक घर में एक वोट है, छोटी जाति का बता, मैं उनका नाम तो नहीं बता रहा जा सकता। उन्होंने हमसे BLO ने बताया कि हम तो छोटी जाति का बना रहे। मैंने कहा आप ये बताइए छोटी जाति का बना रही है, ऊंची जाति का क्यों नहीं बना रही? कहने भैया हमसे निकालो। वोट का अधिकार तो सबका है। हाँ बस ये कह रहा, मगर मैं उनका फिलहाल नाम नहीं जानता और मैं उनसे बात कर लीजिए। तो हमने ये बात कहा, उन्होंने कहा हम जो है छोटी जाति का बना रहे, बड़ी जाति का नहीं बना रहे। ये BLO ने कहा? BLO ने कहा।
तो कौन सी जगह बैठे हैं बीएलओ जो कहाँ है? पहले वैसे ही घूम रहे थे, घर पूछ रहे थे तुम्हारा क्या नाम है, कौन है, वो रुपये तो स्कूल। जैसे ये वोट बनने का अभियान चल रहा है जी, इसमें किसी के घर भी गए हैं बीएलओ? कोई नहीं गए, कहे जाते तो आज घर, हम तो दर दर फिर रहे, घर कहाँ घर। अरे भाई घर जाओगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हम तो हमारा आज चल रहा है उनका ही बना दो, कोई शुक्रिया बहुत बहुत। तो वोट आपके कौन से टाइम में थे जो कट गए थे? सन 2000 में थे हमारे, सन 2012 में हमने डाल रखे हैं वोट। 2012 में वोट बिल्कुल डाले थे बिल्कुल, आपने। हम 30 साल से यहाँ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारी मुस्तफ़ा है। तो 2017 में कटे आप? 2017 में कटे, उस टाइम पर करीब हमारी बस्ती भी छोटी थी, 1200 1250 वोट थे भाई हमारे, 1250 हमारे पहले थे। जी 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 हाँ, तो हमारी बस्ती छोटी थी, आज बस्ती बहुत बढ़ गई। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे साल 2 साल वालों की बना दो, हमारे कम से कम 5-7 साल वालों को तो बनाए दो। अरे भाई हमारे बिजली से पहचान कर लो, हमारे ऑटो से पहचान कर लो, हॉस टैक्स से कर लो, अगर हम 10-10 साल 20 साल के रह रहे तो बना दो। हम ये नहीं कह रहे कि 2 साल का आएगा हमें बना दो, 2 साल के मत बनाओ, वो कर लो। बिजली का बिल हम पे है, हॉट टैक्स हम पे है, मकान का बैनामा है हम पे, हर चीज़ हम पे है। मुमताज़ हुसैन हमारा नाम है, 97/160 मकान नंबर है। कितने टाइम से रह रहे हैं आप? हमें यहाँ हो गए 20-25 साल हो गए यहाँ से। पहले वोट दिया आपकी बनी? 2012 में थी, सब ने वोट डाल ली, अब हमारे वोट काट रखे इन्होंने, और हम जाते हैं तो ये हमारे बिल्कुल नहीं सुनती है कि हम तो 20 तलक बनाएंगे और जो हमें ऑर्डर है अगर लिख के दे दो, अगर जो तुम्हारे पे ऑर्डर है तो लिख के नहीं देते, अगर हम नहीं देने के कुछ भी। आप वहाँ जाइए, वहाँ हमने सब जगह दरखास्तें लगा रखी, आधार कार्ड हमारे पे है, पहचान पत्र हमारे पे है, मकान का बैनामा हमारे पे है, हॉट टैक्स हमारे पे है, बिजली का बिल हमारे पे है, हर चीज़ हमारे पे है, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, ना हमारे वोट बनाए जा रहे। सर हम अपील करते हैं हमारी सुनाई होवे। जी क्या नाम है आपका? जुल्फ़कार अली। जी बताइए आप, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या है कि हम दर दर भटक रहे हैं वोट के लिए, मगर हमारी कोई नहीं सुन रहा है। चुनाव आयोग क्या कहते गवर्नमेंट के अंडर प्रेशर काम कर रहा है। एक तरफ तो अखिलेश यादव को नोटिस देते हैं कि हमारी वोट कट गई तो हमें प्रूफ दो, हम प्रूफ दे रहे हैं हमारी वोट कट गई, चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे। पहले वोट थी आपकी बनी? हाँ पहले वोट थी हमारी, पहले। कितने टाइम पहले थी? 12 में थी। 2012 में। हाँ। और वोट 2017 के इलेक्शन में कट गई थी। हाँ, तो अब जैसा आप वोट बनवाने आए हो यहाँ पे बीएलओ के यहाँ रूपा स्कूल, ये सब चुनाव आयोग और गवर्नमेंट की क्या कहते सेटिंग है, कुछ नहीं होने वाला हमारा, क्योंकि क्या हम बोला बीएलओ ने, क्या बताया? बीएलओ कह रहा मैं नहीं बना सकती, मीटिंग में क्या कहते हैं ये कहा गया कि 20 तक बनाना, इससे आगे नहीं बनाना। मीटिंग की बात हम कैसे मकान संख्या 97/20 तक। हाँ 97/20। वार्ड 17 के लोगों ने बीएलओ पर निष्पक्ष वोट न बनाने के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और रूपा स्कूल में काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। बाद में रूपा से स्कूल से बीएलओ के साथ लोग एसडीएम सदर के यहाँ पहुँचे और तहसील में जाकर उन्होंने सारी समस्याओं से अवगत कराया। लेकिन वोटर जो वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त एसडीएम सदर के यहाँ, उन्होंने हमें बताया कि वहाँ से भी कोई हमें पूरी तरह से संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया है, जिस वजह से उनका कहना है कि रूपा स्कूल में जो वार्ड 17 आता है उसमें करीब 500 से 600 लोग जिनके वोट नहीं बने हैं या 2012 के निकाय चुनाव में जिनके वोट बने हुए थे वो 2017 में कट गए हैं। काफ़ी लोगों ने आरोप लगाया है कि एक सभासद ने उनके वोट कटवा दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन को जो इस संबंध में आदेश जारी हुए हैं शासन की तरफ से, जो बीएलओ को डोर टू डोर वोट बनाने की जो प्रक्रिया में लगाया गया है उसमें कहीं ना कहीं खामी मौजूद है। कोई भी जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है उन्होंने यही बताया है कि बीएलओ किसी के घर पे जाकर भी वोट के संबंध में नहीं मिले हैं और सिर्फ उन्होंने ना तो किसी को बताया है वोट बनने के लिए, 2 दिन तक वोट बनाने के लिए वो बैठे हैं। रूपा स्कूल में यहाँ पर बीएलओ की नियुक्ति की गई थी, उधर दूसरी तरफ जैनबिया स्कूल में भी नियुक्ति की गई थी, लेकिन दोनों तरफ ही यही हाल रहा है कि काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं चल पाया है कि वोट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इसीलिए लोगों का आरोप है कि हर बार हमारे वोट इस तरह से कट जाते हैं। 2012 के बाद से 2017 में जो वोट कटे थे वो अब तक नहीं बन पाए हैं। काफ़ी लोगों का आरोप है कि उनके मकान छोड़ के वोट बनाए गए हैं। काफ़ी लोगों के वोट पूरे घर के ख़त्म किए गए हैं जो कि दोबारा से नहीं बने हैं। इसी तरह से 2017 में भी यही हाल यहाँ पर देखने को मिला था
निकाय चुनाव में कई सौ लोगों के वोट यहाँ पर नदारद हो गए थे, वोटर लिस्ट से गायब हो गए थे, जिससे लोग अपना अधिकार जो है वोट का अधिकार उससे वंचित रह गए थे। वार्ड 17 के लोगों ने बताया कि जिन लोगों के वोट नहीं बने हुए हैं उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर लगभग 1 महीना पहले डीएम और सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर को इस समस्या के संबंध में जानकारी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वोट बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें जो उन्होंने मांग की थी कि बीएलओ को घर घर जाकर सत्यापन कराया जाए और जो लोग वोट बनने से वंचित हैं उनके घर पर जाकर इसका जो है जांच कराई जाए, लेकिन बावजूद प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अभी भी काफ़ी संख्या में लोग वोट बनने से वंचित रह गए हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा वर्मा है। मैं 103 भाग, हाँ जी, 100 भाग संख्या 103 पे बीएलओ का कार्यरत हूँ मैं। तो ये इतने लोग यहाँ वार्ड 17 के यहाँ पे आए हुए हैं जिनकी वोट बता रहे हैं 2012 तक थी और 2017 में कट गई। ये तो मुझे पता नहीं सर कब थी या कब नहीं थी। देखिए, मैं पिछली बार 2012 में जब मैं बीएलओ पे इसी भाग संख्या पर नियुक्त थी, मैंने काफ़ी वोट इन लोगों की बनाई थी, मुझे कोई इस बात से वो नहीं है। लेकिन इस बार जो हमें मीटिंग में आदेशित किया गया है कि जो परिसीमन हो रहा है या क्या हो रहा है तो उच्च अधिकारियों का पता है कि आपको भोले के मकान तक 97/20 लास्ट मकान नंबर है आपका, तो वहाँ तक वोट बनानी है। बाकी आगे की जो मेरे पे कुछ छितरी बस्ती की वोटें हैं, अगर मेरे से दूसरा बीएलओ या कोई भी आके कहता है कि भाई ये सूची बना के, कोई उच्च अधिकारी बोलता है कि इसकी सूची बना के दो, तो मैं उस सूची के अकॉर्डिंग उनको विलोपित करूंगी, वरना मैंने कोई वोट नहीं काटी। 25 मिनट तक की वोट काटी और भाई साहब मैं 350 वोट अभी तक अपने परिक्षेत्र में बना चुकी हूँ। तो कोई परिसीमन का आपके पास कोई आदेश आया है? हमारे पास एक नक्शा, जब मैंने एसडीएम साहब से पूछा था, इन्हीं सब लोगों ने एसडीएम साहब के पास मेरी शिकायत करी थी। उसके निस्तारण हेतु मैंने इनसे पहले ही पूछा था अपने अधिकारी से कि सर मैं इस पे किस तरह से काम करूं। उन्होंने मुझे ये बताया, अगर कोई, क्योंकि ये हरी मोहल्ले में तकरीबन ऐसा होता है जैसे एक मकान में से 4 मकान, एक गली में 4 मकान किसी बीएलओ पे हैं, 4 किसी बीएलओ पे हैं। तो उन्होंने कहा था यदि आपके पास एक मकान है और बीच में पहले से प्लॉट पड़ा था, फिर दूसरा भी मकान है, तो आप उस नए मकान की वोट बनाने के अधिकारी हैं। यदि पुराने से पुराने मकान है वे, तो उसकी वोट आप नहीं बनाओगी, वे कहीं ना कहीं वोट बनी हुई है। और कुछ परिवार मुझे ऐसे भी मिले जिन घरों पे मैं गई अपने क्षेत्र में, मैंने कहा भाई आपने यहाँ मकान खरीदा, आप वोट बनवा लो। उनको नहीं, हमारी अभी तो हमने वही बनवा रखी है, हम वही डालेंगे। तो ऐसे भी लोग हैं इस क्षेत्र में। अच्छा, ये बताइए, जो वार्ड 17 में जिन लोगों के, जिन परिवार के वोट बने हुए थे और 2017 में उनके वोट कट गए, देखो उनके भैया, वोट कहाँ बनेंगे अब? देखो भैया, ना ही तो 17 में मेरी ड्यूटी थी, है ना, ना ही तो 17 में मेरी ड्यूटी जिनकी थी। आईडी वार्ड 17 में है, जिनके वो वोट पहले वो प्रूफ दिखा रहे हैं तब कि 2012 तक उनके वोट थे, तो वो भाग संख्या, या तो भाग संख्या बढ़ेगी, या तो भाग संख्या बढ़ेगी, या फिर जो क्षेत्र वो कट के जहाँ जाएगा वो बीएलओ उसकी वोट बनाएगा। तो आपके पास में कोई आदेश है लिखित में भैया, कोई आया हुआ कि जिसमें वार्ड मेरे 17 से 32 हो गया हो? मेरे पास कई लोग ये पहले भी गए, इन्होंने इस बात को भी कहा कि भाई हम काम कर देंगे, कागज लेकर ये फार्म आप वोट बना दो। मैं इनके साथ फील्ड में भी घूमी, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने कहा भी कि भाई ऐसे काम करा दो। जब मेरे पास नक्शा दिखाया मैंने इन्हें, वो नक्शे में भी लिखा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक ये वार्ड कट गया। तो यूँ बताओ, मैं अब उस क्षेत्र से बाहर मेरे पे एक समय सीमा है, मैं उस सीमा में काम करी, चाहे मुझे 500 वोट दो, मैं 500 बनाऊंगी। जो जिनके नाम वोटर लिस्ट में मौजूद हैं, उनकी वल्दियत के भी मैंने वोट बनाए हैं। नाम अगर आप चढ़ाओगे तो उसमें कोई आपत्ति है क्या? उसमें नहीं, आपत्ति का मैंने चढ़ाए हैं, बहुत सी वल्दियत है जिनकी। नहीं, आप चढ़ा दोगे जिनके नाम है, जिनकी वल्दियत है उनके वोट में चढ़ा रही हूँ। फिर भी जिनके नाम पहले से वोट नहीं, 97/20 के बाद का मैं कोई नया फार्म नहीं ले रही। अगर किसी की वल्दियत है तो मैं चढ़ाऊंगी, लेकिन नहीं। आदेश जारी किया है 97/20? ये सुपरवाइजर महोदय को लिखवाया था उन्होंने, एक कागज पे व्हाट्सएप पे हमें आया था, व्हाट्सएप पे लिखा हुआ दिखाया था, उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। हाँ, और सुपरवाइजर महोदय को हमने फोन भी करा था, सुपरवाइजर का योगेश जी, है ना, तो उन्होंने 97/20 तक बनाने के लिए आदेश दिया। वोटर लिस्ट कहाँ तक की है? देखो, वोटर लिस्ट की कोई समय सीमा नहीं है। मकान संख्या कहाँ तक की है? वोटर लिस्ट तो मेरी 101 से बल्कि 96 से शुरू हो रही, उसमें 95 के भी, 62 के भी मकान नंबर है, फिर इधर नदी पर जाकर 800 के भी मकान नंबर है, 208 के भी मकान नंबर है। नहीं, अभी कृष्णापुरी में कई सौ लोगों के वोट इस तरह से कट गए हैं, तो वो कहाँ जाएंगे अपने वोट बनवाने? वो जिस क्षेत्र में आएंगे उसी क्षेत्र में वोट बनेगा। वार्ड 17 में तो मौजूद है पहले से ही वो।
अब सर मैं केवल भाग संख्या 6 काम कर रही, क्या केवल एक 103 पे सब वो सारी दिक्कतें वहीं पे ही हैं? वही पूरा क्षेत्र है। अगर मान लिया मेरी गली, मेरे पे छोटी गली भी आ रही, उसके 3 मकान मेरे पास हैं, तो क्या उस छोटी गली के लोग उठ के सारे मेरे पास आएंगे मेरी वोट बनाओ? और भी येलो हैं, उनको भाग संख्या कहाँ तक का वोट बनाने के आदेश? मुझे नहीं पता, मुझे अपनी भाग संख्या का पता है जी। मेरे पे 97/20 तक का मकान नंबर है। नरेश की चक्की से शुरू हुआ मेरा क्षेत्र, भोले के मकान पे खत्म हुआ। भाग संख्या कहाँ तक के हैं आपके? मेरे पास में नरेश की चक्की से शुरू हुआ, भोले के मकान पे खत्म हुआ। मुझे नहीं पता कुछ भी कहाँ है। मेरे पे बार बार दबाव बनाया जावे, इसी तरह घर पे भी कई जने आवे। और सर मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ, अगर कोई उच्च अधिकारी उठ के यूँ कह दे, मुझे आदेशित कर दे मेरे पे 1000 वोट बनवा लो, लेकिन बिना उच्च अधिकारी के लिखित के आदेश के मैं इससे आगे फालतू काम नहीं करूंगी। सर मैं हाथ जोड़कर इस बात की रिक्वेस्ट करती हूँ। ठीक है।